नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का धनगर केमिस्ट्री लेक्चर्स में। साथियों, क्लास 11th केमिस्ट्री में अभी जो चैप्टर 4 चल रहा है, केमिकल बॉन्डिंग वाला, रासायनिक आबंधन और आणविक संरचना वाला चैप्टर चल रहा है। और इस चैप्टर में इससे पहले वाले लेक्चर में हमने पढ़ा था हाइब्रिडाइजेशन के बारे में, संकरण के बारे में बात करी थी, संकरण की बेसिक बातें बात कर ली थी और संकरण के नियम भी पढ़ लिए थे। आज इस लेक्चर में हम बात करेंगे sp2 संकरण के बारे में, sp3 संकरण के बारे में, sp3d संकरण के बारे में, इनके बारे में आज डिस्कशन करेंगे। तो ध्यान से पढ़िएगा लास्ट तक, सारे जो है आपके कॉन्सेप्ट हाइब्रिडाइजेशन से रिलेटेड सभी आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ओके, तो sp संकरण तो हमने पढ़ लिया था और sp संकरण में हमने एग्जाम्पल लिया था BeCl2 का। किसका एग्जाम्पल लिया था? BeCl2 का। और BeCl2 की जो शेप होती है वो कैसी होती है? रेखीय होती है। ओके, और बंध कोण कितना होता है? 180 डिग्री का होता है। कितना होता है? 180 डिग्री का। ध्यान रखिएगा, जब भी अपन संकरण की बात करेंगे, जब भी हम हाइब्रिडाइजेशन की बात करेंगे, तब जो संकरण की जो बात करेंगे, जो संकरित ऑर्बिटल होंगे वो किसके होंगे? वो केंद्रीय परमाणु के होंगे, सेंट्रल एटम के होंगे संकरित ऑर्बिटल। धीरे धीरे समझने की कोशिश कीजिए, सारी चीजें आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी। तो BeCl2 में हमने देखा था कि बेरिलियम का एक s और एक p ऑर्बिटल, ठीक है, एक s और एक p ऑर्बिटल जिनमें एक एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, वो जो है मिलकर दो sp संकरित ऑर्बिटल बना रहे थे जिनमें दोनों में एक एक इलेक्ट्रॉन है। फिर ये क्लोरीन आया, क्लोरीन के जो p ऑर्बिटल थे उन्होंने इन sp ऑर्बिटल के साथ में क्या किया? ओवरलैप किया। ठीक है, ये किसके हैं? क्लोरीन के p ऑर्बिटल, क्लोरीन का p ऑर्बिटल और बेरिलियम का sp, दो sp। ठीक है, तो यहाँ पर जो बॉन्ड बन रहा था सिग्मा बॉन्ड बनेगा। कौन सा बॉन्ड बनेगा? सिग्मा बॉन्ड बनेगा। तो कुल मिला के जो ये है बेरिलियम और ये Cl और ये Cl, यहाँ पर जो क्लोरीन का p ऑर्बिटल और बेरिलियम का sp, बेरिलियम का sp और क्लोरीन का p ऑर्बिटल, क्या हो रहा है भैया? यहाँ पर ओवरलैपिंग हो रही है, sp और p की ओवरलैपिंग हो रही है और सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। ये हमने बात कर ली थी इससे पिछले वाले लेक्चर में। अगर नहीं देखा है तो आप वो लेक्चर भी देख लीजिएगा ताकि आपके सारे कॉन्सेप्ट जो हैं अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। अब बात करें sp2 संकरण की। किसकी बात करें? sp2 संकरण की। sp2 संकरण, तो थ्योरी में क्या लिखना भैया? एक s और दो p ऑर्बिटल, एक s और दो p ऑर्बिटल मिलकर तीन sp2 संकरित ऑर्बिटल बनाते हैं। एक s, ये लिया मैंने एक s, दो p ऑर्बिटल, चलो दो p ऑर्बिटल ले लेते हैं, एक p ऑर्बिटल ये ले लिया और एक p ऑर्बिटल मैंने ये ले लिया, एक p ये और एक p ये। एक s और दो p ऑर्बिटल मिलकर क्या बनाते हैं? तीन sp2 संकरित ऑर्बिटल बनाते हैं। ये हो रहा है sp2 संकरण। ओके, एक sp2 ये, एक sp2 ये, एक sp2 ये तीन sp2 है ना, एक sp2 ये, एक sp2 ये और एक sp2 ये कैसे हो रहा है sp2 संकरण में? एक s और दो p मिलकर तीन sp2। हाइब्रिडाइजेशन की बात करी थी, क्या डेफिनेशन बताई थी कि लगभग समान ऊर्जा और भिन्न आकृति के ऑर्बिटल आपस में मिलकर ऊर्जा का पुनर्वितरण कर उतने ही नए समान ऊर्जा और आकृति के ऑर्बिटल बनते हैं। इस प्रक्रिया को संकरण कहते हैं। तो लगभग समान ऊर्जा और भिन्न आकृति, इनकी भिन्न आकृति, लगभग समान ऊर्जा और भिन्न आकृति के ऑर्बिटल आपस में मिलकर ऊर्जा का पुनर्वितरण कर उतने ही, ये तीन है तो ये भी तीन हो गए, एक दो तीन, उतने ही नए समान ऊर्जा और आकृति के ऑर्बिटल बनते हैं। इस प्रक्रिया को क्या कहेंगे? अपन संकरण कहेंगे। ठीक है, अब इसमें जो संकरण में जो है, इसमें जो ये जो बॉन्ड एंगल इन लोब्स के बीच का जो बॉन्ड एंगल से है वो है 120 डिग्री का। और अगर शेप की बात करेंगे तो शेप आपको मिलेगी समतल त्रिकोणीय, समतल त्रिकोणीय। ओके, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। और sp में कौन सी थी? sp में थी रेखीय। क्या थी? रेखीय। रेखीय मतलब इस तरीके से था शेप। अगर बात करेंगे तो ये रेखीय है,
BeCl2 में B यहाँ पर बैठा हुआ है, एक क्लोरीन यहाँ पर बैठा हुआ है, एक क्लोरीन यहाँ पे बैठा हुआ है, ये हो गई BeCl2 की। इसमें हम एग्जाम्पल लेते हैं BF3 का। किसका एग्जाम्पल ले लें भैया? BF3 में sp2 संकरण। ओके, BF3 में sp2 संकरण। तो जो BF3 में जो रहेगा इस तरीके से BF3 है, BCl3 है, इनमें sp2 संकरण होगा। तो ये B तो बोरान जो है वो बीच में रहेगा और ये जो है यहाँ पर बैठेगा फ्लोरीन बैठेगा, यहाँ फ्लोरीन रहेगा, यहाँ फ्लोरीन रहेगा, यहाँ फ्लोरीन रहेगा। ओके, ये और ये शेप कौन सी है? इस शेप को कहते हैं हम भैया समतल त्रिकोणीय। कैसी है? समतल त्रिकोणीय, या त्रिकोणीय समतली कहो तो भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब BF3 की बात करें, BF3 में sp2 संकरण, तो क्या लिखोगे कि BF3 में केंद्रीय परमाणु बोरान होता है। बोरान का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होता है ये है 1s2 2s2 2p1। ओके, तो ये जो है बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन को अपन ऑर्बिटल में बता देते हैं। एक इलेक्ट्रॉन p में है और 2 इलेक्ट्रॉन s में है। इसको कहेंगे हम सामान्य अवस्था, ग्राउंड स्टेट। एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा? एक इलेक्ट्रॉन यहाँ का चला जाएगा इस p में, तो सभी में एक एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। अकेला इलेक्ट्रॉन क्या कहलाता? अयुग्मित, और जोड़े में है तो क्या कहलाएगा? युग्मित। इसको क्या कहूँगा? उत्तेजित अवस्था, एक्साइटेड स्टेट, उत्तेजित अवस्था। अब क्या होगा? संकरण होगा, तो एक S और 2p मिलकर ये कौन सा हो रहा है? sp2 संकरण, sp2 संकरण। ठीक है, अब यहाँ तक तो एक S और 2p थे। अब जैसे हाइब्रिडेशन होगा, जब कोई बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा कंपाउंड, ठीक है, बोरान किसी से बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा, तो अब जो है भैया ये 3 हो गए और तीनों की एनर्जी लगभग समान है। तो मैं कहूँ कि ये भी sp2 है, ये भी sp2 है, ये भी sp2 है। मतलब कहने का मतलब ये है कि यहाँ तो एक S इंडिविजुअल है, यहाँ पर p दोनों इंडिविजुअल है, लेकिन जब ये sp2 बना तो इस वाले sp2 में इसका कैरेक्टर, इनका कैरेक्टर और इसका कैरेक्टर भी आ गया। इसी प्रकार से जब ये sp2 बना तो इस sp2 ऑर्बिटल में इसका कैरेक्टर, इसका कैरेक्टर और इसका कैरेक्टर भी आ गया। इसी प्रकार से जब ये sp2 बना तो तब इसमें इसका कैरेक्टर, इसका कैरेक्टर और इसका कैरेक्टर भी आ गया। तो ये इसको मैं अब क्या कहना पड़ेगा? sp2। तो एक S और 2p से मिलकर कितने बन रहे हैं? 3 sp2 संकरित ऑर्बिटल बन रहे हैं। ओके, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ गया। अब एक S और 2p संकरित ऑर्बिटल मिलकर 3 sp2 बनाते हैं, तो बोरान का एक S और 2p मिलकर ऐसे 3 sp2 संकरित ऑर्बिटल बनेंगे। तो ऐसे कैसे बता देता हूँ मैं, ये एक sp2, एक sp2 ये और एक sp2 ये। ठीक है, एक छोटी लोब से एक बड़ी लोब से, ये sp2, ये sp2 और ये sp2। ओके, तीनों में क्या है? एक एक इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है, तो तीनों में मैंने एक एक इलेक्ट्रॉन अवेलेबल बता दिया। ये एक एक इलेक्ट्रॉन अवेलेबल। अब कौन आ रहा भाई साहब? फ्लोरीन आ रहा है। तो फ्लोरीन का जो है अपन बात करें तो फ्लोरीन 9, 1s2 2s2 और 2p5, ये इलेक्ट्रॉन अपन भरेंगे फ्लोरीन्स के ऑर्बिटल में। तो ये वाला जो ऑर्बिटल है ना, ये वाला ऑर्बिटल ये पार्टिसिपेट करेगा। तो p का शेप कैसा होता है भैया? p का शेप होता है डबल शेप। तो 3 फ्लोरीन जुड़ रहे हैं ना, तो एक फ्लोरीन का p ऑर्बिटल ये अपनों ने यहाँ दिखा दिया, दूसरे फ्लोरीन का p ऑर्बिटल यहाँ दिखा दिया, तीसरे फ्लोरीन का p ऑर्बिटल अपनों ने यहाँ दिखा दिया। ओके, और ये इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन और ये सिग्मा बॉन्ड, ये सिग्मा बॉन्ड और ये सिग्मा बॉन्ड, हर जगह सिग्मा बॉन्ड ही बन रहा है। तो यहाँ पर जो ये जो ऑर्बिटल हैं ये किसके हैं? फ्लोरीन के हैं, फ्लोरीन के हैं, फ्लोरीन के हैं। यदि अपन क्लोरीन की बात करेंगे तो क्लोरीन का कौन सा हो जाएगा? 3p5 लिखते हैं लास्ट में, तो क्लोरीन का 3pz ऑर्बिटल हो जाएगा इसकी जगह क्लोरीन का 3pz। तो BF3 लिखें या BCl3 लिखें, जो कंपाउंड से बनेगा वो क्या होगा? उसका जो शेप होगा वो सेम टाइप का ही होगा। यहाँ पर बॉन्ड एंगल देखेंगे तो बॉन्ड एंगल कितना है भैया? बॉन्ड एंगल है यहाँ पर 120 डिग्री और शेप कैसा है? समतल त्रिकोणीय। तो ये बोरान है, बोरान के 3 ऑर्बिटल, ये sp2, ये sp2, ये sp2, तो एक ये बॉन्ड बना है,
एक ये बॉन्ड बनेगा और एक ये बॉन्ड बनेगा, ठीक है। और यहाँ पर जो ये पूरा बॉन्ड बन रहा है ना, ऑर्बिटलों की ओवरलैपिंग से बॉन्ड बनता है। तो यहाँ पर एक फ्लोरीन ये लिया, एक फ्लोरीन ये लिया और एक फ्लोरीन ये लिया, ओके। बॉन्ड एंगल 120 डिग्री का, ठीक है। शेप कैसी है, ज्यामिति कैसी है, समतल त्रिकोणीय, समतल त्रिकोणीय, ये लिखा हुआ है समतल त्रिकोणीय। बॉन्ड एंगल 120 डिग्री का। और यहाँ पर जो ओवरलैपिंग हो रही है वो sp2p, sp2 तो किसका है, बोरान का, और p ऑर्बिटल किसका है, फ्लोरीन का। sp2 किसका है, बोरान का, और p ऑर्बिटल किसका है, फ्लोरीन का। मेरे हिसाब से आपको ये जो है sp2 हाइब्रिडाइजेशन में सारी कहानी समझ में आ गई होगी, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। आगे बात करें हम, अगला जो हाइब्रिडाइजेशन की अगर बात करें हम, इसका थ्योरी लिखने में कुछ भी नहीं है, जो मैंने बोला है वो ही आपको थ्योरी में लिखना है। जैसे sp2 संकरण की बात कर रहे हैं तो इसमें एक s और 2 p ऑर्बिटल आपस में मिलकर 3 sp2 संकरित ऑर्बिटल बनाते हैं, ओके। इस टाइप के संकरण में जो है आकृति समतल त्रिकोणीय होती है और बंद कोण 120 डिग्री का होता है। अब बात करें कि BCl3 या BF3 अणु में sp2 संकरण पाया जाता है, तो BF3 में केंद्रीय परमाणु क्या होता है, बोरान होता है। BF3 में केंद्रीय परमाणु बोरान होता है, जिसका सामान्य अवस्था और उत्तेजित अवस्था में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इस प्रकार होता है, ये लिख सकते हो। ये सामान्य अवस्था में, उत्तेजित अवस्था में ये है। अगर सामान्य अवस्था में अगर यहाँ लिखना चाहें तो ये भले ये 2s2 लिखा है, 2p1 लिखा है, और इसको भी लिख सकते हैं कि 2s1 और 2px1 और 2py1 ऐसे लिख सकते हैं, ओके। इसमें बोरान परमाणु के जो एक s और 2 p ऑर्बिटल संकरित होकर कितने बनाते हैं, 3 sp2 संकरित ऑर्बिटल बनाए। कितने बनाए, 3 sp2 संकरित ऑर्बिटल बनाते हैं। अब क्या होगा कि क्लोरीन के या फ्लोरीन के, क्लोरीन का भी कौन सा p या फ्लोरीन का भी कौन सा p ऑर्बिटल, या फ्लोरीन का मान ले 2pz और क्लोरीन का मान ले 3pz ऑर्बिटल, ठीक है। बोरान के sp2 संकरित ऑर्बिटल के साथ में क्या करेगा, अतिव्यापन करेगा और सिग्मा बंध बनाएगा। इस प्रकार से BF3 या BCl3 अणु का निर्माण होता है और बंद कोण का मान 120 डिग्री तथा अणु की आकृति कैसी होती है, समतल त्रिकोणीय होती है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब अपन आगे बात करें, आगे संकरण sp3 संकरण की बात करते हैं। sp2 हो गया, अब sp3 संकरण की बात करें। किताब जरूर देखिए और आपको दिखेगा कि हाँ कैसे कैसे डिज़ाइनें बना रखी हैं, क्या क्या रंगोली बना रखी हैं। ये रंगोली क्या है, ये तो ऑर्बिटल है। और जब हाइब्रिडाइजेशन समझ में आ गया तो बहुत सारे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। हाइब्रिडाइजेशन के 2-4 वीडियो बनेंगे जिसमें आपके सारे तरीके से क्लियर हो जाएंगे सभी कॉन्सेप्ट, हर एंगल से आपके सभी कॉन्सेप्ट हम कंप्लीट करवा देंगे। तो अब बात करें अगला जो है sp3 हाइब्रिडाइजेशन। और sp3 हाइब्रिडाइजेशन में हम एग्जांपल लेते हैं CH4 का। CH4 बोले तो मेथेन का sp3 संकरण, और sp3 संकरण में हम एग्जांपल लेंगे CH4 का। तो sp3 संकरण में क्या होता है, कहानी वो की वही है। एक s और 3 p ऑर्बिटल मिलकर 4 sp3 संकरित ऑर्बिटल बनाते हैं। ये एक s प्लस 3p, चलो एक p ये लिया, दूसरा p ये लिया, तीसरा p ये लिया, ठीक है। px, py, pz और ये s ऑर्बिटल। s उपकोष में केवल एक s ऑर्बिटल होता है। कौन सा संकरण हो रहा है, sp3 संकरण, sp3 संकरण हो रहा है। तो देखिए ये एक ACA, एक ACA, एक ACA और एक sp3 है, सॉरी एक sp3 है, एक sp3 है, एक sp3 है, एक sp3। कितने sp3 बन रहे हैं यहाँ पर, 4 sp3 बन रहे हैं। कितने sp3 बनेंगे, 4 sp3 संकरित ऑर्बिटल बनेंगे। दिख रहा है आपको, ओके। यहाँ पर हल्का हल्का ये इधर लोब से निकल जाएगी, ये थोड़ी इधर हो जाएगी, ये इधर हो जाएगा, ओके। और इस तरीके से ये जो शेप होता है इस तरीके से, जैसे कि सेंट्रल एटम कार्बन है तो एक H ये लिया, एक H यहाँ लिया, एक H ये लिया और एक H ये लिया, इस तरीके से आता है शेप, ओके। ये
जो इसका जो शेप होता है वो होता है समचतुष्फलकीय। कैसा होता है? समचतुष्फलकीय। और बॉन्ड एंगल जो होता है वो होता है 109 डिग्री 28 मिनट का इसमें बॉन्ड एंगल होता है। तो 1s 3p से मिलकर 4 sp3 संकरित ऑर्बिटल बन रहे हैं। 1 sp3 तो ये, 1 sp3 ये, 1 sp3 ये और 1 sp3 ये, 4 sp3 संकरित ऑर्बिटल बन रहे हैं। बॉन्ड एंगल कितना होता है? 109 डिग्री 28 मिनट का इसमें बॉन्ड एंगल होता है। यहाँ पर जो कार्बन सेंट्रल एटम में रहता है और कार्बन से जो है कितने, अगर 4 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं तो इस तरीके से जुड़े रहते हैं, ये इस तरीके से। तो एक फलक तो ये हो गया, एक फलक ये हो गया, एक फलक ये हो गया और एक फलक ये हो गया। तो इस शेप को अपन कह रहे 4 चतुष्फलकीय, एक फेस ये, एक ये और एक ये, चतुष्फलकीय। और बॉन्ड एंगल कहीं से भी देखोगे दो बंधों के बीच का कोण तो आपको कितना मिलेगा? 109 डिग्री 28 मिनट का बॉन्ड एंगल मिलेगा। तो ये है किसका? sp3 संकरण में CH4 का एग्जाम्पल। अब CH4 का एग्जाम्पल लेके देखते हैं। CH4 अणु का बनना, अणु का बनना कौन सा संकरण है? इसमें sp3 संकरण है। तो CH4 में केंद्रीय परमाणु कार्बन होता है। कार्बन का सामान्य अवस्था में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और उत्तेजित अवस्था में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे तो 1s2 2s2 और ये 2p2। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन अपनों ने s में, 2 इलेक्ट्रॉन p में, ठीक है। ये है सामान्य अवस्था। सामान्य अवस्था। उत्तेजित अवस्था में क्या होगा कि s का एक इलेक्ट्रॉन इस p में चला जाएगा, s का एक इलेक्ट्रॉन इस p में चला जाएगा। तो देखिए ध्यान से, ये 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो गए। कितने हो गए? 4 अयुग्मित। ये कौन सी अवस्था है भैया? ये है उत्तेजित अवस्था। अब संकरण होगा, हाइब्रिडाइजेशन होगा। हाइब्रिडाइजेशन होगा तो 1 s और 3 p मिलकर क्या बनाएंगे? 4 sp3। कौन सा संकरण हो रहा है यहाँ पर? sp3 संकरण। sp3 संकरण हो रहा है। अब जो ऑर्बिटल बनेंगे उसमें s कैरेक्टर भी आ गया और p कैरेक्टर भी आ गया, ठीक है। s कैरेक्टर और p कैरेक्टर। तो सभी को क्या कह सकते हैं? sp3 है, ये भी sp3 है, ये भी sp3 है और ये भी sp3। कितने बने? 4 sp3। 1 s और 3 p से मिलकर 4 sp3 संकरित ऑर्बिटल बने हैं अपने पास। ओके। अब ये जो है 1 sp3 ये, 1 sp3 ये, 1 sp3 ये और 1 sp3 ये, 4 sp3 संकरित ऑर्बिटल बने। बॉन्ड एंगल जो है अगर बात करें हम तो कितना है? 109 डिग्री 28 मिनट। अब देखते हैं हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 1s1। तो s ऑर्बिटल में कितना इलेक्ट्रॉन है? सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है हाइड्रोजन के पास। और s ऑर्बिटल का शेप कैसा होता है? गोलाकार होता है। तो हाइड्रोजन का एक s ऑर्बिटल यहाँ पे ले लिया, एक s ऑर्बिटल यहाँ ले लिया, एक s ऑर्बिटल यहाँ ले लिया और एक s ऑर्बिटल यहाँ ले लिया, ठीक है। तो 4 हाइड्रोजन, तो चारों हाइड्रोजन के एक एक इलेक्ट्रॉन बता देते हैं। एक तो ये, पहले कार्बन के इलेक्ट्रॉन बता देते हैं। तो एक तो ये इलेक्ट्रॉन, एक ये इलेक्ट्रॉन, एक ये इलेक्ट्रॉन और एक ये इलेक्ट्रॉन। अब हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन में एक ये इलेक्ट्रॉन, एक ये इलेक्ट्रॉन, एक ये इलेक्ट्रॉन और एक ये इलेक्ट्रॉन। ओके। तो ये 4 हाइड्रोजन, ये एक कार्बन के 4 sp3 हैं, sp3 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 sp3। ओके। और हाइड्रोजन के कितने हैं? ये 4 s ऑर्बिटल हैं, ये समझ लो। तो यहाँ पर जो ओवरलैपिंग हो रही है वो कौन सी हो रही है? sp3 और हाइड्रोजन का कौन सा? s। हाइड्रोजन का ये s ऑर्बिटल है तो sp3 s ओवरलैपिंग हो रही है। और यहाँ पर जो सभी बंध जो बनेंगे वो कौन से बनेंगे? सिग्मा बंध बनेंगे। और आकृति की बात करें, आकृति की, तो आकृति कैसी होगी? इसमें समचतुष्फलकीय, समचतुष्फलकीय, समचतुष्फलकीय बोल रहे हैं, टेट्राहेड्रल। अभी मैंने बताया था कि इस तरह से इसकी शेप जो होती है समचतुष्फलकीय होती है। और बंध कोण कितना होता है? 109 डिग्री 28 मिनट का इसका बॉन्ड एंगल होता है। तो इस प्रकार से आप जो है CH4 में sp3 हाइब्रिडाइजेशन को बता सकते हैं कि CH4 में कार्बन परमाणु के पास 4 sp3 संकरित ऑर्बिटल रहते हैं, 4 sp3 संकरित ऑर्बिटल रहते हैं। जो हाइड्रोजन के 4 परमाणुओं के, जो हाइड्रोजन के 4 परमाणुओं के 1s ऑर्बिटल के साथ में क्या करते हैं? अतिव्यापन करते हैं। अतिव्यापन होता है। बंध कोण कितना है इसमें? 109 डिग्री 28 मिनट होता है। फलस्वरूप CH4 अणु की आकृति कैसी होती है? चतुष्फल की होती है। अब आगे हम बताएंगे, बाद में वापस आपको एक्सेप्शन से बताएंगे जिनमें बॉन्ड एंगल भी डाउन हो जाता है। जैसे H2O में sp3 संकरण रहता है लेकिन बॉन्ड एंगल
इतना नहीं रहता है, शेप ये नहीं रहती है। ये शेप कब डिटरमाइन की गई है? जब मॉलिक्यूल में सभी बॉन्ड कौन से हो, सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट हो, लोन पेयर की व्यवस्था नहीं हो केंद्रीय परमाणु के पास में, उस कंडीशन में मैं बता रहा हूँ अभी हाइब्रिडाइजेशन। बाद में एक्सेप्शन के बारे में बात करेंगे कि NH3 में भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन रहता है लेकिन उसकी शेप पिरामिडी होती है। H2O में भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन रहता है लेकिन उसकी शेप कौन होती है? कोणीय शेप होती है। तो ये अलग अलग कहानी है। अपन यहाँ पे अपन समझने के लिए ये बात कर रहे हैं, लेकिन आगे जाके वापस एक्सेप्शन भी याद रखना पड़ेगा कि ये कंडीशन है, इसलिए इस अणु की संरचना ऐसी होगी, ये भी आपको ध्यान रखना। तो ये हो गया sp3 संकरण। sp3 संकरण में बता दिया मैंने कि CH4 अणु का एग्जाम्पल लेकर, और CH4 में कार्बन जो है सेंटर में रहता है और चारों हाइड्रोजन इस तरीके से जुड़े रहते हैं। ये बॉन्डिंग इस टाइप से स्ट्रक्चर बताते हैं। ओके, एक हाइड्रोजन एक यहाँ यहाँ यहाँ, बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट का, शेप जो कैसी होती है? समचतुष्फल की ये शेप होती है। अब आगे बात करते हैं अपन, sp3 संकरण हो गया। अब बात करता हूँ sp3d संकरण के बारे में। ओके, sp3d संकरण। तो sp3d संकरण में क्या होता है? एक s 3p और एक d ऑर्बिटल मिलकर, एक s 3p और एक d ऑर्बिटल मिलकर कितने बनाते हैं? 5 sp3d संकरित ऑर्बिटल बनाते हैं। एक s 3p और एक d मिलकर 5 sp3d संकरित ऑर्बिटल बनाते हैं। तो जो ये बात करें कि एक s, तो s ऑर्बिटल का शेप जो है वो गोलाकार होता है, p का डबल है और d का कैसा रहता है? डबल डबल। ये लिया s, फिर लिया ये p, और फिर ये लिया अपनों ने एक और p, और फिर लिया ये d, ये p और ये Cl और ये Cl और ये Cl और ये Cl और ये Cl, इस तरीके से अपन देख सकते हैं इसको। तो यहाँ पर एक ये sp3d, एक ये sp3d, एक ये sp3d, एक ये sp3d और एक ये sp3d, ये 5 हो गए। ये sp3d, ये sp3d, ये sp3d, ये sp3d और ये sp3d, 5 sp3d संकरित ऑर्बिटल। एक s 3p और एक d मिलकर कितने बने? 5 sp3d संकरित ऑर्बिटल बने। अब देखिए यहाँ पर ये जो है फास्फोरस सेंट्रल एटम है, और फास्फोरस का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 15 होता है। फास्फोरस का 15 होता है। तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 और 3p3, ये तो ये आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन, इनको अपन इस तरीके से दिखा देते हैं ऑर्बिटल्स में। अब ये तो है, आगे इसमें d भी पड़ा रहता है, क्या रहता है? खाली रहता है d। तो ये तो हो गया सामान्य अवस्था में, सामान्य अवस्था मतलब 3d खाली पड़ा हुआ है जिसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। s में 2 भर दिए, p में 3 भर दिए, d पूरा खाली पड़ा हुआ है। तो होगा क्या कि यहाँ का जो s का जो जोड़ा है, उस जोड़े में से एक इलेक्ट्रॉन चला जाएगा, इस d में चला जाएगा। तो यहाँ पर कितने हो गए अणुयुग्मित इलेक्ट्रॉन? पहले 3 थे, अब कितने हो गए? 5 हो गए। कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो गए? 5 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो गए। ये हो गए भैया उत्तेजित अवस्था। अब क्या होगा? एक s 3p और एक d, एक s 3p और एक d, ये कौन सा संकरण हो रहा है? sp3d संकरण हो रहा है, sp3d संकरण हो रहा है। तो ये तीनों मिलकर कितने बनाएंगे? 5 sp3d। कितने बनाएंगे? 5 sp3d। 1 2 3 4 5। भैया ये भी sp3d है, ये भी sp3d है, ये भी sp3d है, ये भी sp3d है और ये भी sp3d है। 5 sp3d संकरित ऑर्बिटल बन रहे हैं। अब इन 5 sp3d संकरित ऑर्बिटल यहाँ पे मैं समझा देता हूँ। एक एक इलेक्ट्रॉन यदि सभी के पास हैं, एक एक इलेक्ट्रॉन सभी के पास पड़ा हुआ है, अनसैचुरेटेड कंडीशन है ये। अब क्या होगा? क्लोरीन भाई साहब आएंगे। तो क्लोरीन जो है, क्लोरीन 17 अपन लिखते हैं 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5, 3p5। तो ये लिखा देखो मैंने 3p5, ये 3p5। कौन सा वाला ऑर्बिटल भाग लेगा? ये 3pz वाला। तो इसमें क्या है? एक एक इलेक्ट्रॉन है 3pz में। तो कितने क्लोरीन जुड़ रहे हैं? 5 क्लोरीन। तो पांचों क्लोरीन के ये वाला इलेक्ट्रॉन बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करेगा। तो देखिए भाई साहब, एक क्लोरीन का p ऑर्बिटल ये,
एक ये बता दिया, एक ये बता रहा हूँ, एक ये बता रहा हूँ और एक ये बता रहा हूँ। तो ये जो है इस तरीके से किसका निर्माण होगा, PCl5 का फॉर्मेशन होगा। क्लोरीन 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 और ये क्लोरीन। यहाँ पर जो बॉन्ड एंगल जो होगा वो होगा दो तरह का होगा, एक तो 120 डिग्री का और एक होगा 90 डिग्री का। कितना होगा, 120 डिग्री और 90 डिग्री का। और इसका जो शेप होगा वो कहूँगा मैं समतल त्रिकोणीय। आकृति कैसी होगी इसकी, समतल त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय, समतल त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय आकृति होगी। बॉन्ड एंगल 120 और 90 डिग्री के होते हैं। अब आप देख रहे होंगे कैसे 120 और कैसे 90 डिग्री के जो इसमें बॉन्ड एंगल हो रहे हैं, ये भी अपन देख लेते हैं अभी। ठीक है, ये तो समतल त्रिकोणीय और एक ये है, दो पिरामिड हैं। अब देखिएगा आप यहाँ पर ये जो शेप है इसको थोड़ा ऐसा बना लेता हूँ। ओके, इसकी जो शेप होगी इस तरीके से, जैसे कि ये फास्फोरस सेंटर में है और 3 क्लोरीन तो ऐसे जुड़े हुए हैं। ओके, 3 क्लोरीन तो ऐसे जुड़े हुए हैं, एक 3 क्लोरीन ये समतल में है, प्लेन में है। ये फास्फोरस यहाँ पे 3 क्लोरीन ऐसे जुड़े हुए हैं, इस तरीके से बता सकते हैं चाहो तो, ऐसे जुड़े हुए हैं 3 क्लोरीन, ये और ये ऐसे जुड़े हुए हैं। एक क्लोरीन ऊपर जुड़ा हुआ है और एक क्लोरीन प्लेन के नीचे जुड़ा हुआ है। एक क्लोरीन ऊपर है और एक क्लोरीन क्या है, नीचे है। तो ये तो समतल त्रिकोणीय द्विपिरामिडी, एक पिरामिड ऊपर की तरफ बनेगा और एक पिरामिड नीचे की तरफ बनेगा। तो इसको क्या कह रहा हूं मैं, PCl5 की आकृति समतल त्रिकोणीय द्विपिरामिडी होती है। बंद कोण 120 डिग्री और 90 डिग्री के होते हैं। कितने होते हैं, 120 डिग्री और 90 डिग्री के होते हैं। तो ये है PCl5 की कहानी। PCl5 में कौन सा संकरण पाया जाता है भैया, sp3d संकरण पाया जाता है। क्लियर है, sp3d संकरण पाया जाता है। यहाँ पर थोड़ा सा ये इसको कर लेते हैं सही, इसमें dz² ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करता है। dz² है ना, d में 5 ऑर्बिटल होते हैं, एक तो dxy, dyz, dzx, dxy, dyz, dzx और dx²y² और एक होता है dz²। तो कौन सा पार्टिसिपेट करता है ये dz² वाला पार्टिसिपेट करता है वैसे। ओके, समझ में आया यहाँ तक, आगे बढ़े। अब ये सही कर लेना, ये क्या है, dz²। और ये तो है ये px, py और pz, px, py और ये pz और ये s ऑर्बिटल, ये सेंटर है s ऑर्बिटल का, केंद्र है। कौन सी ओवरलैपिंग हो रही है यहाँ पर, इस बॉन्ड की अगर ओवरलैपिंग की बात करें तो कौन सी ओवरलैपिंग हो रही है, इसमें ओवरलैपिंग हो रही है भैया sp3d p ओवरलैपिंग। sp3d किसका है, फास्फोरस का, और p किसका है, क्लोरीन का। ये ओवरलैपिंग हो रही है। कहानी पूरी समझ में आ गई होगी आपको। अब बात करते हैं sp3d2 संकरण के बारे में। sp3d2 संकरण के बारे में देखिए, sp3d2 संकरण, 4 टाइप के संकरण हमने पढ़ लिए हैं, 4 टाइप के पढ़ेंगे आज, नेक्स्ट फिर बाद में पढ़ेंगे। तो sp3d2 संकरण में एक S 3 P, चलो एक P ये ले लिया, दूसरा P ये ले लिया, तीसरा P ये ले लिया, ओके, और एक ले लिया D। तो एक D ये ले लिया और एक ये ले लिया D, dx²y², dz², ये s, px, py और pz। क्या होगा, एक s 3p और 2d से मिलकर यहाँ बनेंगे, एक s 3p और 2d से मिलकर 6 sp3d2 संकरित ऑर्बिटल बनेंगे। sp3d2 संकरण
sp3d2 संकरण। तो एक sp3d2 तो ये, एक sp3d2 ये, एक sp3d2 ये और एक sp3d2 ये, और एक sp3d2 ये रहा और एक sp3d2 ये रहा। 6 समझ में आ गए। 6 sp3d2 संकरित ऑर्बिटल है। sp3d2 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 6 sp3d2 संकरित ऑर्बिटल। एक S 3 P और 2 D से मिलकर 6 sp3d2 संकरित ऑर्बिटल बनते हैं। अब देखो यहाँ पर SF6 का एग्जाम्पल ले रहे अपन। SF6 में केंद्रीय परमाणु क्या है? सल्फर है। SF6 में केंद्रीय परमाणु सल्फर है। सल्फर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सल्फर 16 1s2 2s2 2p6 3s2 और होता है 3p4, ये होता है SF6 में सल्फर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो ये अपन देख रहे हैं, इसका इलेक्ट्रॉन ये भर दिए अपनों ने, 1 2 ये 4 इलेक्ट्रॉन भर दिए। इसमें भी D क्या हुआ है? खाली पड़ा हुआ है। ये 3D जो है खाली पड़ा हुआ है। अब क्या होगा कि ये तो हो गई सामान्य अवस्था की बात, ग्राउंड स्टेट की बात हो रही है। अब एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा कि यहाँ का इलेक्ट्रॉन यहाँ चला जाए और यहाँ का इलेक्ट्रॉन यहाँ चला जाए। तो अब क्या होगा कि 6 अनपेड इलेक्ट्रॉन मिलेंगे अपने को। पहले 2 मिल रहे थे, अब कितने मिल जाएंगे? 6 अनपेड इलेक्ट्रॉन। 1 2 3 4 5 और 6। एक S 3P और 2D मिलकर जो हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है वो sp3d2 संकरण हो रहा है। तो ये जो है 6 sp3d2 संकरित ऑर्बिटल बनेंगे। कितने बनेंगे? 6। 1 2 3 4 5 6। और सभी को क्या कहते हैं अपन? sp3d2 sp3d2 sp3d2, सभी sp3d2 संकरित ऑर्बिटल है। समझ में आ रहा है ना? सभी को sp3d2 संकरित ऑर्बिटल कहेंगे। अब लिया अपन ने फ्लोरीन। फ्लोरीन का 1s2 2s2 और ये 2p5 होता है। फ्लोरीन के 2 इलेक्ट्रॉन तो S में भर दिए और ये 5 इलेक्ट्रॉन अपन भर रहे हैं P में। तो फ्लोरीन का कौन सा हो रहा? ये वाला ऑर्बिटल। ये वाला ऑर्बिटल जो है बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करेगा और इसको बोल रहे हैं अपन 2pz। तो देखिए यहाँ पर ये जो ये S, ये F, ये F, ये सल्फर, ये लिया F, ये F, ये F और ये F। एक F ये और एक F ये, समझना। तो ये जो है शेप कैसी हो रही है? शेप जो है इसकी कैसी होगी? स्क्वायर प्लेनर बाय पिरामिडल, है ना। इसकी शेप जो होगी स्क्वायर प्लेनर बाय पिरामिडल, इसकी जो है शेप होगी। किसकी शेप होगी? SF6 की। या फिर इसको जो कह सकते हैं SF6 की जो शेप है वो कैसी है? अष्टफल की है। कैसी है? अष्टफल की। अष्टफल की आकृति। 8 फलक हो रहे हैं इस पे। कितने फेस हो रहे हैं? 8 फलक हो रहे हैं। अष्टफल की ऑक्टाहेड्रल इसकी शेप है। इसके ऑक्टाहेड्रल शेप को समझने के लिए हम देखते हैं, देखो ये जो है सल्फर जो है बीचों बीच है और 4 फ्लोरीन ऐसे जोड़ रखे हैं। ठीक है, ये 4 फ्लोरीन ऐसे जोड़ रखे हैं। अब एक फ्लोरीन ऊपर है और एक फ्लोरीन कहाँ पे? नीचे है। एक फ्लोरीन ऊपर है और एक फ्लोरीन नीचे है। तो ये जो शेप होगी देखिएगा यहाँ से, एक तो फलक ये बनेगा। देखिएगा यहाँ से एक फलक ये बनेगा, एक ये बनेगा, एक फलक ये बनेगा, एक फलक ये। तो 4 फलक तो नीचे बन रहे हैं और 4 ही फलक ऊपर बन रहे हैं। देखो यहाँ से ध्यान से, अगर मैं यहाँ से इस तरीके से डालूँ, यहाँ पे लाइन डालूँ, ऐसे कर लूँ, तो पूरा एक फेस ये बन रहा है, एक फेस ये बन रहा है, एक फेस ये बन रहा है, एक फेस। तो 4 फेस ऊपर बन रहे हैं, 4 फेस नीचे अष्टफल की। इसका बंद कोण जो होगा वो होगा 90 डिग्री का। कैसे? आप देखिए ये वाला भी 90 डिग्री का है, ये वाला भी 90 डिग्री का है, ये वाला भी 90 डिग्री का है। तो सभी बंद कोण कैसे हैं? इसमें 90 डिग्री के हैं। कैसे हैं? इसमें
90 डिग्री के बॉन्ड एंगल है। ये भी 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, सभी क्या है 90 डिग्री के बॉन्ड एंगल है। इसमें ये जो है फ्लोरीन लिया, तो फ्लोरीन का इसी में बता देता हूँ मैं, ये एक पी ऑर्बिटल ये फ्लोरीन का, ये एक पी ऑर्बिटल फ्लोरीन का, ये फ्लोरीन का, ये फ्लोरीन का, ये फ्लोरीन का और ये फ्लोरीन का। तो इस तरीके से हम जो है एक एक जो है ये बता सकते हैं कि एक तो sp3d का इलेक्ट्रॉन और एक p का, तो हर एक में यही कंडीशन हो रही है, हर एक में यही कंडीशन होती है। तो ये इस तरीके से जो है sf6 मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है। समझ में आया? sp3d2 संकरण, sp3d2 संकरण में अपन लोगों ने किसकी बात करी? sf6 की। तो इस प्रकार के संकरण में एक s 3 p और 2 d ऑर्बिटल मिलकर 6 sp3d2 संकरित ऑर्बिटल बनाते हैं। 1 2 3 4 5 6 sp3d2 संकरित ऑर्बिटल बनते हैं। इस प्रकार के संकरण में ऑर्बिटल के परस्पर कितने डिग्री के कोण होते हैं? 90 डिग्री के कोण होते हैं। और अणु की ज्यामिति कैसी होती है? अष्टफलकी होती है। कैसी होती है अणु की ज्यामिति? अष्टफलकी होती है। ठीक है। इस प्रकार के संकरण में सल्फर के 6 sp3d2 संकरित ऑर्बिटल फ्लोरीन के p ऑर्बिटल के साथ में समाक्षति व्यापन करके 6 सिग्मा बंध बनाते हैं, 6 सिग्मा बंध बनाते हैं। ठीक है। और इसमें जो है sf6 के अणु की आकृति जो होती है वो अष्टफलकी होती है और बॉन्ड एंगल का जो मान होता है वो 90 डिग्री का होता है। तो साथियों ढंग से पढ़िएगा, ईमानदारी से पढ़िएगा। मैंने आज इस लेक्चर में एक तो sp2 संकरण बताया, किसका एग्जाम्पल लिया था? BF3 का एग्जाम्पल लिया था। एक बताया sp3 संकरण, एग्जाम्पल लिया था CH4 का। एक बताया sp3d संकरण, एग्जाम्पल बताया PCl5 का। और एक बताया sp3d2 संकरण, एग्जाम्पल बताया मैंने sp3d2 संकरण में sf6 का। तो ये 4 संकरण आप कंप्लीट कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय। और ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि जब भी नया वीडियो बने तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। जो घंटी दबाने से क्या होता है कि जो नोटिफिकेशन मैसेज आ जाता है आपके उस पर कि भैया ये क्लास 11 का वीडियो आया है, नया वीडियो है, आपको देखने की ज़रूरत नहीं, बार बार आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ठीक है। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।